उत्तरी गजा में अपना घर बार छोड़कर पलायन करते फलस्तीनी परिवार इसराइल की भारी बमबारी से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। 2014 की लड़ाई में यहाँ रहने वाले दर्जनों लोग मारे गए थे, तो इस बार ये लोग भागने की जल्दी में हैं। बच्चों को रमजान के दौरान जो नए कपड़े दिलाए गए थे वही उन्हें पहनाकर लोग निकल रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि इसराइल की ये आपराधिक हरकत है और उससे रहम की उम्मीद करना बेमानी है। हमास और इसराइल के बीच जंग के फिर से छिड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन इसराइल की सड़कों पर ऐसा नजारा दिखना आम नहीं है। इसराइल के अंदर ही रहने वालों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जो इस समस्या का नया रूप है। इसराइल में यहूदियों के अलावा करीब 20% फलस्तीनी अरब भी हैं। युवा लोग हिंसा फैलाने के इरादे से सड़कों पर हैं। यहूदी बनाम अरब, अरब बनाम यहूदी, पूरे इसराइल में ये जंग छिड़ गई है। इसराइली राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनना हर कीमत में रोका जाना चाहिए। वहीं जंग के मुख्य मोर्चे पर यह फैसलों से भरा दिन साबित हुआ। इस सप्ताह हमास के कई टॉप कमांडर इसराइली हमले में मारे गए हैं। तो क्या इससे लड़ाई मंद पड़ जाएगी? शायद नहीं। इसराइल अब ये तय करेगा कि गजा में हमास के खिलाफ बमबारी और हवाई हमलों के अलावा क्या उसे जमीनी हमला भी करना होगा। पिछले 15 साल से इन दोनों पक्षों की जब जब लड़ाई रही है तो इसराइल की रणनीति का यही पैटर्न रहा है। इसराइल ने यहाँ 7,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। यरूशलेम में हजारों फलस्तीनी अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने जमा हुए। मक्का और मदीना के बाद ये जगह मुसलमानों की सबसे पाक जगह मानी जाती है। इस शहर में राजनीति, राष्ट्रवाद और सत्ता के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो बैनर लगे हैं उनमें हमास और उसके कमांडर्स को यरूशलेम में फलस्तीनियों के अधिकारों का एकमात्र रक्षक बताया गया है। यहाँ ईद भी मनाई गई। ईद मतलब जश्न का मौका। माँ बाप ने बच्चों के लिए इसे खुशनुमा बनाने की कोशिश की। पूरे इसराइल में और उसके कब्जे वाले आसपास के क्षेत्र में पूरे सप्ताह हिंसा का बोलबाला रहा। ये वेस्ट बैंक का शहर हेब्रोन है। युवा फलस्तीनी और इसराइली एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अपने अपने नेताओं की नाकामयाबी का खामियाजा भुगतने को मजबूर एक और पीढ़ी।